हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पूर्वोत्तर की प्रमुख पहाड़ियाँ। तो दोस्तों, पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियाँ हैं उनका जो विस्तार है वो 6 राज्यों में होता है। पहला असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। इस तरह से दोस्तों ये पहाड़ियाँ बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार तक चली जाती हैं और ब्रह्मपुत्र घाटी के दक्षिणी ढलान से ब्राकर नदी के उत्तर पूर्वी की ओर और दक्षिण ढलान को छूती हुई मेघालय के पठार, पूरे मेघालय और असम के कार्बी पहाड़ी तक ये फैला हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये पहाड़ियाँ हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। अब दोस्तों, जैसे कि डाफला पहाड़ी, डाफला पहाड़ी के पूर्व की ओर अगर बात करते हैं तो पूर्व की ओर डाफला पहाड़ी के अबोर पहाड़ियाँ पड़ती हैं। अगर डाफला पहाड़ी के पश्चिम की ओर की बात करें तो पश्चिम की ओर यहाँ पर आका पहाड़ी पड़ती है। अबोर पहाड़ी के पूर्व की ओर बात करें दोस्तों तो मिसमी पहाड़ियाँ पड़ती हैं और मिसमी के अगर नीचे की साइड बात करें तो पटकई बुम पहाड़ियाँ पड़ती हैं और इसी के पटकई बुम के नीचे आ जाती है नागा हिल। अब बात करते हैं दोस्तों गारो, खासी, जयंती, ये इन तीनों पहाड़ियों का विस्तार मेघालय में है। अब बात करते हैं दोस्तों मिकिर हिल्स। मिकिर हिल्स दोस्तों ये इसके बाद पड़ती है ब्रेल रेंज। जो इनका विस्तार, मिकिर हिल का विस्तार असम राज्य में है दोस्तों। और ब्रेल रेंज, ये भी इन्हीं के ब्रेल रेंज की प्रमुख जो पर्वत है वो मणिपुर और असम की सीमा पर स्थित है। जैसे यहाँ पर ये असम पड़ जाता है और इधर में ये मणिपुर पड़ जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं मिजो हिल की। तो मिजो हिल ये आप जो देख रहे हैं ये मिजो हिल है जिसका विस्तार मिजोरम में है। अब दोस्तों हम इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था दोस्तों या मैप में थोड़ा देखा था कि डाफला पहाड़ी, तो डाफला पहाड़ी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और अरुणाचल प्रदेश के तेजपुर और लखीमपुर के उत्तर में अवस्थित है। पश्चिम में ये, जैसा कि अभी मैंने आपसे बात की थी कि पश्चिम में ये अगा पहाड़ियाँ और पूर्व में अबोर पहाड़ियों से घिरी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों अबोर पहाड़ियों के बारे में। तो अबोर पहाड़ियाँ भारत के उत्तर पूर्वी में चीन और भारत से सीमा बनाती हैं। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। और इन्हीं पहाड़ियों की सीमा पर मिसमी और मिकिर पहाड़ियाँ भी स्थित हैं। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है दिबांग, वो इसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं मिसमी पहाड़ियों के बारे में। तो मिसमी पहाड़ियाँ हिमालय के दक्षिण विस्तार के सहारे पाई जाती है। इनका पूर्वी और उत्तरी भाग चीन की सीमा को स्पर्श करता है। अब बात करते हैं दोस्तों पटकाई बुम पहाड़ियों की। तो ये पटकाई बुम पहाड़ियाँ भारत और म्यांमार की सीमा के सहारे विस्तृत हैं और इनका निर्माण हिमालय की उत्पत्ति के दौरान मेसोजोइक कल्प में विवर्तन की गतिविधियों के कारण हुआ है और समान रूप से यह तीव्र और इनकी जो ढाल है वो काफ़ी नुकीली चोटी है इनकी और ढाल है काफ़ी और गहरी घाटियाँ इनमें पाई जाती हैं। अब बात करते हैं नागा पहाड़ियों के बारे में। तो नागा पहाड़ी का विस्तार नागालैंड में है और इनके ये जो सीमा बनाती है वो भारत और म्यांमार की सीमा बनाती है ये। और इनका विस्तार मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि नागालैंड राज्य में पाया जाता है। बात करते हैं मणिपुर की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों मणिपुर की पहाड़ियों का विस्तार मणिपुर राज्य में मिलता है। पश्चिम की ओर ये असम राज्य, दक्षिण में ये मिजोरम, पूर्व में ये म्यांमार और उत्तर में ये नागालैंड राज्य से घिरी हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों मिजो पहाड़ियों की। मिजो पहाड़ियाँ दक्षिण पूर्व में मिजोरम राज्य में स्थित हैं और इन्हें पूर्व में लुसाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ अराकान योमा तंत्र के उत्तरी भाग का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों त्रिपुरा पहाड़ियों की। तो त्रिपुरा पहाड़ियों का विस्तार त्रिपुरा राज्य में है। ये कह सकते हैं कि त्रिपुरा राज्य में ये अवस्थित है और उत्तर से दक्षिण की ओर समांतर
वलनों की एक श्रेणी है जिसकी ऊंचाई दक्षिण की ओर घटती है, अतः ये गंगा ब्रह्मपुत्र निम्न भूमि में जाकर मिल जाती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मिकिर पहाड़ियों की। ये असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क के दक्षिण में स्थित है। कार्बी आंगलोंग पठार का एक हिस्सा है ये, और धनसिरी व जमुना नदी इसमें प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं दोस्तों गारो पहाड़ी की। ये मेघालय राज्य में स्थित है और पृथ्वी के सर्वाधिक आर्द्रतम स्थानों में आती हैं। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो नोकरेक है। अब बात करते हैं खासी पहाड़ियों की। मेघालय राज्य में इन पहाड़ियों का नाम खासी जनजाति के नाम पर रखा गया है जो इस क्षेत्र में निवास करती है। चेरापूंजी जो कि विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित है। शिलोंग के पास स्थित लूम शिलोंग सबसे ऊंची चोटी है खासी पहाड़ियों की। अब बात करते हैं जयंती पहाड़ियों की। तो जयंती पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में गारो पहाड़ी के पूर्व में स्थित है। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जो प्रमुख पहाड़ियाँ हैं पूर्वोत्तर की पहाड़ियों के बारे में जाना, और अब एक बार फिर से हम इन पहाड़ियों को रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मिसमी पहाड़ी, डाफला, और डाफला के पूर्व में जैसे कि मैंने बताया था अबोर पहाड़ी, और पश्चिम में आका पहाड़ी। अब बात करते हैं पटकईबुम। पटकईबुम के दक्षिण की ओर नागा हिल, फिर इसके पश्चिम की ओर नागा हिल के पश्चिम की ओर मिकिर हिल, और फिर इसी के दक्षिण की ओर ब्रेल रेंज पाई जाती है। फिर मेघालय में गारो, उसके बाद खासी और जयंती पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब बात करते हैं मिजो हिल की। तो मिजोरम राज्य में मिजोर हिल का विस्तार है। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।